हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज एक खुशखबरी की बात भी है कि आज आयुष का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और इस काउंसलिंग शेड्यूल के अंतर्गत मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मुझे अपने स्टेट में लेना है कॉलेज, तो क्या मुझे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो कोई भी बच्चा अगर अपने ही स्टेट में कॉलेज लेना चाहता है और प्राइवेट का कॉलेज लेने की सोच रहा है, तो सबसे पहली चीज़, ये प्राइवेट वालों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल नहीं है। ये शेड्यूल सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो होते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक NIA वगैरह जिनको मिल सकता है या जिन्हें ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंतज़ार करिए, अभी कुछ हफ्ते में या विद इन 1 और 2 वीक स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जिसको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है वो स्टेट काउंसलिंग के अंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग शेड्यूल नीट 2024। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हालांकि वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे ना लाऊं जो आपको कहीं और से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये काउंसलिंग का शेड्यूल है, ये तो आप भी AACCC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इतना तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन होना है, कब फ़ी पेमेंट होना है, फर्स्ट राउंड किस डेट से स्टार्ट है, सेकेंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो भी वही सारी चीज़ें पढ़ के आपको बताते हैं। मेरे चैनल पे ज़्यादातर आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो बाकी जगह आपको नहीं मिल रही होंगी या फिर कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होगा। तो वो चीज़ें जो एकदम जेन्यून है, ऑथेंटिक है, वो ही मिलेंगी। बट फिर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे अपने स्टेट में लेना है तो मुझे क्या ऑल इंडिया के थ्रू जाना पड़ेगा या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, मुझे यूपी का लेना है कोई कॉलेज, तो मुझे ऑल इंडिया के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पहले ही बता दी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा आया है शेड्यूल उसी हिसाब से बात करेंगे। तो टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AACCC UG काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25। ठीक है, यहाँ साइड में आपको दिख भी जाएगा, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय AACCC NCISM या NCH, ये 27 और 28 अगस्त को होगा। अब इसमें क्या होता है कि कॉलेजेस वेरीफाई किए जाते हैं और उसकी एक लिस्ट आएगी जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो वो अगर आपने सोच रखा है कि मुझे तो वहाँ एडमिशन लेना है, कॉलेज की लिस्ट चेक कर लें और उसके बाद ही फिर ऑप्ट करें कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वो आपका स्टार्ट होगा 28 अगस्त और चलेगा 2 सितंबर तक। और यहाँ पर जो उन्होंने टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 PM। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके 2 बजे तक ही होंगे, दोपहर तक, लेकिन पेमेंट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहेगी 5 बजे 2 सितंबर से एज पर द सर्वर टाइम। रजिस्ट्रेशन 2 बजे तक होंगे लेकिन पेमेंट जो है वो 5 बजे तक होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे 1:30 बजे, 1:45 बजे फॉर्म भर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा या बैंक का सर्वर चला गया है, तो एक्स्ट्रा आपके पास 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं, तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग या लॉकिंग, जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे कि आपको कौन कौन से चॉइस फिल करना है, वो ओपन होगी वेबसाइट 29 अगस्त से 2 सितंबर तक 11:55 PM। ठीक है, और चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 2 बजे से 11:55 PM ऑन 2 सितंबर एज पर द सर्वर टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी घड़ी 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे कर रखी है, उस हिसाब से नहीं होगा कि आपने लैपटॉप को ज़बरदस्ती टाइम ऊपर कर लिया तो आपके हिसाब से चल जाए कि नहीं नहीं मेरी घड़ी तो इतना बजा रही है। ऐसा नहीं है, सर्वर में जो टाइम होगा ऑफिशियल, उसी हिसाब से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 3 सितंबर और 4 सितंबर को होगा कि आपको कौन सी सीट मिल रही होगी। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, और फिर एक रिजल्ट जारी होगा जहां आपको पता चलेगा कि मुझे ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, वो 5 सितंबर को होगा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाना पड़ेगा 6 सितंबर से 11 सितंबर तक। अब कोई बच्चे सबसे पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ 1-2 दिन बाद करते हैं, तो जिस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस हिसाब से ही आपको रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल है वो मिलेगा। आपके पास एक लेटर आ जाएगा, उसमें टाइम वगैरह दिया होगा कि किस डेट को कितने बजे तक उस कॉलेज में पहुंचना है, तो इसकी चिंता मत करना, ठीक है, सब चीज़ लिखा होगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाई AACCC NCISM या NCHS 12 और 13 सितंबर को वेरीफाई होगा। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब अगर हम बात करें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो फिर से कॉलेजेस वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई इसलिए होंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में फुल हो चुके होंगे, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए फिर से एक वेरिफिकेशन आएगा कॉलेजेस की लिस्ट का, तो वो आएगा 17 सितंबर और 18 सितंबर को। तो देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि जो आप सोचे बैठे हुए हैं वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो 18 से 23 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। सेम वही टाइम शेड्यूल है, 2 बजे तक का रजिस्ट्रेशन का, और पेमेंट की फैसिलिटी शाम के 5 बजे तक। फिर चॉइस फिलिंग या लॉकिंग जो है वो 19 से 23 सितंबर तक होगी, और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 24 और 25 सितंबर को। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 26 सितंबर को। उसके बाद रिपोर्ट करने आपको जाना है 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। फिर वेरिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे 4 से 5 अक्टूबर के बीच। अब बच्चों के बीच कन्फ्यूज़न होता है कि सर हमने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या हम सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, रजिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दें, वहाँ से भी सेम वही प्रोसेस होगी। लेकिन जो घाटा होता है, जो माइनस पॉइंट है, वो ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज लेते तो शायद पॉसिबिलिटी ये थी कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता, क्योंकि अच्छे कॉलेज पहले ही राउंड में भर जाते हैं, जिस वजह से सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो मतलब फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराएंगे, सेकेंड में कराएंगे, तो हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे हों लेकिन आपको अच्छा कॉलेज अलॉट ना हो, जस्ट बिकॉज कि वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ याद रखना, डेट अपने हिसाब से देख लेना कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, फर्स्ट राउंड में करना है या सेकेंड में करना है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो फिर से वेरिफिकेशन होगा कॉलेजेस का। सेकंड में भी कुछ फुल हो चुके होंगे, वो थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो होगा 7 और 8 अक्टूबर को। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी है वो 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। सेम सर्वर टाइम वही 2 बजे तक, और पेमेंट की फैसिलिटी एक्स्ट्रा 3 घंटे, ठीक है। थर्ड राउंड में जो आपके पास चॉइस फिलिंग होगी वो होगी 10 से 14 अक्टूबर, और उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होगी वो होगी 15 से 16 अक्टूबर के बीच में। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, वो आएगा 17 अक्टूबर को, और उसके बाद रिपोर्ट करने जाना है आपको 18 से 22 तारीख के बीच में, आपको जो मिला होगा टाइम और डेट उस हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के 23 और 24 अक्टूबर को। अब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हो चुके, अब आता है स्ट्रे वैकेंसी। अब स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेजेस भर गए, वो अलग हो गए, सेकेंड राउंड में कुछ कॉलेजेस फुल हो गए, वो अलग हो गए, थर्ड में भी सेम ऐसा हुआ। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट राउंड में उन्हें मिल गया था लेकिन किसी कारणवश कुछ अनहोनी हो गई, या पैसों की कोई तंगी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने सोचा नहीं था, उस टाइम पे पहुंच नहीं पाए, बस से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, खुदा ना करे आजकल जो चीज़ चल रही है, ट्रेन कहीं भी पलट जा रही है, कुछ हो जा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हादसा हो गया और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो आपकी सीट तो चली जाएगी। वो जो सीट है वो फिर कहाँ चली जाएगी? स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। जो बच्चे नहीं ले पाते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो कॉलेज नहीं ले पाए या उस टाइम तक एडमिशन के लिए नहीं पहुँच पाए,
तो ऐसा नहीं है कि आज आपकी रिपोर्टिंग टाइम थी, आप कल आ रहे हो कि सर मुझे कल कॉलेज मिला था, कल तो मेरी बस पंचर हो गई या मेरी ट्रेन पलट गई और मैं नहीं आ पाया, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, वो फिर चली जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में यहाँ भी वेरिफिकेशन होगा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स कि कौन कौन सी कॉलेज में कितने सीट बची हुई हैं, वो 25 अक्टूबर को होगा। और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है वो 28 से 31 अक्टूबर में होगा। अब कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना था, मूड बना लेते हैं कि नहीं हमें तो नीट की दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते काउंसलिंग में। फिर पता नहीं कुछ ऐसा प्रेशर होता है घर वालों का कि कॉलेज ले लो, साथ में प्रिपरेशन करते रहो, और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फर्स्ट राउंड निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया, फिर उन्हें लगता है कि नहीं घर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और फिर कहीं ना कहीं ये लगता है, एक डर हो जाता है कि पता नहीं इस बार भी उतने ही नंबर आ गए तो क्या होगा, क्या मेरे 700 से ऊपर नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कट ऑफ बहुत हाई चली जाए और मुझे फिर गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना पड़े बीएमएस का। तो ये सारी सोच होती है एक स्टूडेंट की। तो आपके पास चांसेस हैं कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो सबसे पहला है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी इन्होंने 2 से 3 दे रखे हैं। पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपके 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग छूट चुके हैं, और उसका जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट दे रखी है वो 28 से 31 अक्टूबर दे रखी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भले ही आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, आपके 600 प्लस हैं, 650 नंबर हैं, और आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं अगले साल के लिए नीट दूंगा 2025 का और एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करूंगा, फिर कहीं एक दिल में दर्द उठा कि नहीं मेरा पता नहीं निकले ना निकले, मैं ऐसा करता हूँ गवर्नमेंट ही ले लेता हूँ बीएमएस का, साथ में प्रिपरेशन करता रहूँगा, फिर छोड़ दूंगा, नहीं लूँगा कोई बॉन्ड वाले कॉलेजेस। अब होता क्या है कि आपके बहुत अच्छे नंबर थे, आपने स्टार्टिंग में बहुत जोश था कि नहीं नीट की प्रिपरेशन ही करेंगे, साथ में करते रहे, काउंसलिंग पे ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर आप जागे कि नहीं घर वालों का प्रेशर है और आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में वो कॉलेजेस भर चुके हैं। अब आपके पास अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये है कि आपको वो कॉलेज मिलेगा जहाँ पर सीट बची हुई है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक आपके लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अभी से सोच लें कॉलेज लेना है या नीट की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत फ्रेंड हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, एनआईए में थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट है, वो मिल गया। उसके बावजूद भी वो बोल रहे थे नहीं हम कोटा में ही रहेंगे, हम तैयारी करेंगे, और एट दी एंड फिर बाद में घूम फिर के उन्हें लगा कि नहीं आयुर्वेदा में भी अच्छा स्कोप है और आयुर्वेदा ही करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे मेरे दोस्त के तरीके जिन्हें कॉलेज मिलने के बावजूद भी खुश नहीं होंगे, या अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आयुर्वेदा का अच्छा कॉलेज मिल रहा है फिर भी वो एमबीबीएस के पीछे पड़े होंगे। बाकी आपकी चॉइस है, मैंने एक माइनस पॉइंट आपके लिए बता दिया है जो चीज़ आपको घाटा हो सकता है। अब अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग की, तो 29 से 31 अक्टूबर होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर को आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2 नवंबर को होगा। रिपोर्टिंग आपको करना है 3 से 7 नवंबर के बीच, ये उनके लिए है जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हैं। फिर वेरिफिकेशन 8 से 9 नवंबर। अब इन्होंने दूसरा भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकंड बनाया है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है फॉर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वहाँ पर नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है चॉइस फिलिंग का। आपको जो कॉलेज मिल जाएगा जहाँ सीट बाकी होगी वो कॉलेज मिल गया सो मिल गया। ठीक है, फिर वहाँ भी सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 11 नवंबर का है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 12 नवंबर को होगा। रिपोर्टिंग करना है आपको 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में। वेरिफिकेशन होगा 19 और 20 नवंबर को। और एक चीज़ और दे रखी है, कंडीशन है कि द चॉइसेस सबमिटेड ड्यूरिंग SVR फर्स्ट, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में जो आपने चॉइस फिल किया था विल बी कंसीडर्ड फॉर SVR 2।
अगर पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, मान लीजिए थोड़े टाइम बाद बच्चे ने छोड़ा, कब किसका मूड बदल जाए किसी को नहीं पता, तो जो आपने फर्स्ट SVR यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो चॉइस फिलिंग करी थी, सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहे, तो यानी कि जो सीट SVR सेकंड में होगी तो आपके फर्स्ट चॉइस के हिसाब से जो SVR फर्स्ट में आपने किया था उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फिर इन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक और रखा है। वहाँ पर इन्होंने बताया है प्रोसीजर आफ्टर थर्ड राउंड, तीसरे राउंड के बाद वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ and a list of eligible registered candidate will be forwarded to deemed universities on 12th November 2024 for conducting an online stray vacancy round through the AACCC UG portal। ठीक है, फिर उसके बाद eligible candidate who have not registered till R3, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल तो हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है R3 यानी राउंड 3 तक, and wish to participate in SVR DU can also register during SVR first। मतलब वही चीज़ मैंने बताया कि बच्चे बाद में जगते हैं कि चलो साइड में कॉलेज ले ही लेते हैं, तो अगर आपने पहले 3 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपके पास चांसेस हैं कि आप SVR फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आपको अलॉट हो सकती है। उसका शेड्यूल बताया है काउंसलिंग का एंड रिपोर्टिंग का 12 से 19 नवंबर और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा दैट इज 20 नवंबर, एक दिन में ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब नीचे दे रखा है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन ASU यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी एंड H होम्योपैथी UG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 एज नोटिफाइड बाय NCISM या NCH। ठीक है, अब वही चीज़ है, वेबसाइट पे आप विजिट करें तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ आपको साइड में दिख भी गई होंगी। इसके अलावा आप खुद से अगर ये चीज़ चाहते हैं देखना तो आप नीचे वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से डायरेक्टली लिंक दे रखा है, आप जाकर के खुद ये शेड्यूल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गवर्नमेंट में आपके हाथ में नहीं होता कि मुझे ये कॉलेज लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। गवर्नमेंट में तो आपने चॉइस फिलिंग कर दी और अब सब ऊपर वाले के हाथ में है कि कौन सा आपके हिस्से में आएगा। तो बॉयज़ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गर्ल्स के लिए एक डिस्क्लेमर है, थोड़ा सा बोलूँगा। आजकल की जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस होते हैं वो शहर से बाहर बने होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटर में होते हैं। और आज जहां बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, मैं आपको हकीकत बता दूं कि कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां 5-6 बजे के बाद आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलेंगे, आपको कॉलेज पैदल भी जाना पड़ सकता है और पैदल आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि शहर इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हों। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रही हैं तो प्लीज़ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि कोई ऐसा कॉलेज मत चूज़ करना जो शहर से बहुत दूर हो, जहाँ आने जाने के लिए दिन में तो आपको ऑटो मिल जाता हो लेकिन कभी शाम को जाना पड़ गया, या कभी आपने सोचा था मेरी ट्रेन तो 3-4 बजे पहुँच जाएगी लेकिन उसके बाद ट्रेन लेट हो गई 3-4 घंटे, 7-8 बजे शाम को आप पहुँच रहे हो और आपको ना ऑटो मिल रहा है ना रिक्शा मिल रहा है, कोई ऐसा कांटेक्ट में भी नहीं है जो आपको ले जाए। और आजकल किसी पे भरोसा भी क्या करें कि ये मुझे सही जगह पे छोड़ेगा, भले ही मेरा क्लासमेट क्यों ना हो, है ना। तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आज की जनरेशन में। तो प्लीज़ जितने भी गर्ल्स हैं, जो भी कॉलेज उन्हें मिला है या जो वो लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें कि ऐसा ना हो कि वो कॉलेज शहर से बहुत दूर हो और आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ जाए आने जाने में। या पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चे किसी ऐसे कॉलेज में ना जाएं जो शहर से बहुत दूर हो, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत मैटर करते हैं। आजकल तो लोग ये भी कहते हैं कि रात में सफ़र कर रहे हैं तो अच्छी लड़की थोड़ी होगी जो रात में घूम रही है। अब किसको पता कि ट्रेन लेट हो गई या मजबूरी थी कि उसे रात में सफ़र करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है
वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप खुद से सोच सकते हैं। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, किसी इंसान की जान बचाने जा रहे हैं, तो अपने लिए तो आप सोच ही सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया हो तो सॉरी। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, या आपको लग रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप नीचे पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा कांटेक्ट भी दे रखा है नीचे लिंक पे। कांटेक्ट भी आपको शो हो जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि कन्वर्सेशन अगर आप करना चाहते हैं या सजेशन लेना चाहते हैं तो वो पेड है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, बाद में ऐसा ना हो कि मैसेज करें और फिर मैं रिप्लाई ना दूँ तो आप ये सोचें कि आप तो वीडियोस बनाते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो वो कन्वर्सेशन पेड है, और जितने भी लोग कन्वर्सेशन करते हैं उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि जो पैसे उन्होंने लगाए हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, 399 है। तो वो ऐसी जगह लगाए हैं जो शायद उन्हें पूरे यूट्यूब में क्या, अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ सीनियर से भी बात कर लेंगे तो शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें 28 ईयर्स का होना पड़ेगा और 4 साल कॉलेज लाइफ गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद मुझे लगता है कि हर किसी के पास नहीं होंगे। तो जो बच्चे पेड कन्वर्सेशन करते हैं, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मेरी बातें उन्हें अच्छी लगी हों या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें लगा हो कि हाँ ये जेन्यून है और बाकी जगह से मुझे नहीं पता चलेगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत अच्छे डॉक्टर बने आप। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।